हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सबको पता होगा कि अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ जम्मू की या हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, तो मैक्सिमम जेके एसएसबी की अगर हम बात करें तो जेके एसएसबी में हिस्ट्री ऑफ जम्मू और कश्मीर से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो इसलिए आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ जम्मू रहने वाला है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में ऑलरेडी हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते थे वो सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके देख सकते हो। ओके, एंड अगर हम बात करें आज के टॉपिक की हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आइए आज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लेके हाजिर हो जाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारी ये PDF परचेज़ करना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी वेरी लो ऑफ कास्ट। हमने इसकी प्राइस रखी हुई है ताकि हर एक पूरे से पूरे एस्पिरेंट भी PDF परचेज़ कर सके। ओके, एंड अगर हम बात करें उस PDF में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी जिन जिन एस्पिरेंट ने PDF परचेज़ कर ली है तो उनका हमें फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिला है। अगर हम बात करें रिसेंटली जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें हमारी ही PDF से 17 to 18 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ओके, बहरहाल अगर हम PDF की बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने उसकी प्राइस रखी हुई है। आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑलमोस्ट अभी तक जो 1200 प्लस एस्पिरेंट ने PDF परचेज़ कर लिए। ओके, एंड अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, एंड आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। आज का हमारा फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड जम्मू सिटी इन 14th सेंचुरी। अच्छा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि भाई जो जम्मू सिटी है वो कब फाउंड की गई थी? 14वीं सदी में। ओके, ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चंस में हमें पूछा है भाई जम्मू सिटी के फाउंडर हैं कौन। देखिए फ्रेंड्स, आपको बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन भाई जेकेएसएसबी जब इस तरह के क्वेश्चन पूछती है तो हमें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। सो इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स कर देंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको वीडियो के एंड पे ऐसा फील होना चाहिए कि भाई आज के जितने भी टोटल क्वेश्चंस थे वो हमें अगर आते होंगे अच्छी बात है, अगर नहीं आते होंगे तो भी हमने अच्छे से याद कर लिया। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इंशाल्लाह हम अपने एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस करेक्ट करके आएंगे। ओके, ऑप्शन ए महाराजा गुलाब सिंह, राजा जम्बूलोचन, महाराजा प्रताप सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपको भी सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताएं। होता यूँ है कि आपकी प्रिपरेशन का आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें ऑप्शन बी की यानी राजा जम्बूलोचन के बारे में, तो राजा जम्बूलोचन ही जम्मू सिटी के फाउंडर थे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर राजा जम्बूलोचन सा अ गोट एंड अ लायन ड्रिंकिंग वाटर एट द सेम प्लेस। अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन सिंपली अगर मैं अपनी बेसिक लैंग्वेज में आपको बताऊं कि भाई यहाँ पे हमें पूछा गया है वो कौन सा दरिया था जिसके किनारे पर राजा जम्बूलोचन को एक बकरी और एक शेर दोनों एक साथ ही इकट्ठे पानी पीते नजर आए। ये पूछा गया भाई। चिनाब रिवर था, रावी, तवी या इंडस रिवर था? तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। देखिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और जेकेएसएसबी का कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस भी है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी तवी रिवर की बात करें, तो तवी रिवर ही एक ऐसा रिवर था जहाँ पे राजा जम्बूलोचन के द्वारा गोट और एक लायन ड्रिंकिंग वाटर करते दिखे एक साथ ही। ओके, तो अगर हम तवी रिवर की बात करें भाई, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? भद्रवा में एक जगह है कैलाश कुंड ग्लेशियर, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चिनाब रिवर के बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है भाई, चंद्रा और बागा दो नदियाँ मिलकर चिनाब रिवर बनता है। कहाँ से बनता है? अपना HP से यानी हिमाचल प्रदेश से। अगर हम बात करें रावी रिवर के बारे में भाई, ये भी अपना हिमाचल प्रदेश से बना हुआ रिवर है, रोहतंग पास। ठीक है, रोहतंग एक पास है हिमाचल प्रदेश में, बस उसी के करीब से ये रिवर इस रिवर का ओरिजिनेट होता है। भाई इंडस रिवर के बारे में तो मैंने बड़ा ब्रीफली और बड़ा डीपली तरीके से भी पढ़ाया आपको कि इंडस रिवर कहाँ से आता है भाई, अपना चाइना से आता है। ठीक है, एक लेक है भाई वहाँ पे, मानसरोवर लेक है, वहाँ से डायरेक्ट होता हुआ अपने इंडिया में पहुँच जाता है। ओके,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट राजदर्शनी। तो देखिए भाई, राजतरंगिणी के बारे में आपने सुना ही होगा। राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई किताब है भाई? ऑलरेडी मैंने कहीं बार ये रिपीट भी किया है कि राजतरंगिणी के बारे में बात करें तो कलहन के द्वारा लिखी गई ये किताब है, ठीक है। अब इसको फ़ारसी में यानी पर्शियन में किनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया भाई? मुल्ला अहमद के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना होगा भाई। राजतरंगिणी को इंग्लिश में किनके द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया भाई? ए स्टेन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें भाई, राजतरंगिणी है ये किनके द्वारा लिखी गई किताब है? कलहन के द्वारा लिखी गई किताब है भाई। कौन सी लैंग्वेज में ये लिखी थी? अपने संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, ओके। एंड अभी अगर हम बात करें भाई इसके जो राजतरंगिणी है उसके बारे में बात करें भाई, वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे लिखी गई थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई, यहाँ पे हमें राजदर्शनी के बारे में पूछा गया भाई, ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है, जो किनके द्वारा लिखी गई है भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें। देखिए भाई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है, गणेश दास वादिहारा के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो राजदर्शनी के नाम से फेमस है, ओके। एंड अगर हम बात करें भाई, तारीख़ कश्मीर वाज रिटन बाय, यानी तारीख़ कश्मीर किन के द्वारा लिखी गई किताब है? क्या वो सियोजी धार है ना, कलहन, हसमतुल्ला खान, या इनमें से कोई नहीं? देखिए सर, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको आता है जल्दी से बता दें, अगर नहीं आता है तो वेट करें हमारे कहने का। देखिए भाई, अगर हम बात करें इसका ऑप्शन सी की, यानी हसमतुल्ला खान के बारे में भाई, तारीख़ जम्मू कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। इग्नोर करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बाद में एग्ज़ाम में पछताना नहीं है। सो इसलिए आपको तारीख़ कश्मीर जहाँ पे भी मिले और पूछा गया हो कि किनके द्वारा लिखी गई एक इम्पॉर्टेंट किताब है भाई, आपको हसमतुल्ला खान पे टिक करके आना होगा। यानी इन्होंने हंसते हंसते, हसमतुल्ला खान हंसते हंसते तारीख़ जम्मू लिख के आगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो एम होता है कि हर एक ऑप्शन पे थोड़ी ना थोड़ी इंपॉर्टेंट नज़र मारी जाए। सियोजी धार के बारे में अगर हम बात करें भाई, ये भी एक राइटर थे जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, तारीख़ किश्तवाड़ पे, ओके। तारीख़ किश्तवाड़ पे एक इम्पॉर्टेंट बुक, जहाँ पे भी आपको दिखे आपको सियोजी धार के बारे में टिक करके आना होगा। कलहन के द्वारा हमने अभी राजतरंगिणी के बारे में बता दिया, और हसमतुल्ला खान के बारे तारीख़ जम्मू बता दिया, ओके भाई। आपको डायरेक्ट से टिक करके आना है, शानदार पेपर करके आना है, धमाकेदार। अगर हम बात करें फीमेल सुपरवाइज़र की भाई, फीमेल सुपरवाइज़र की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई है JKSSB की तरफ से। आपको बड़े धमाकेदार शानदार इत्तेफाक से उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, और अपनी जॉब जो आपका 1 नंबर की जॉब है भाई, 1 नंबर की जॉब आपको वो हासिल करनी होगी। पढ़ोगे, मेहनत करोगे, ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर इग्नोर करोगे तो जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले को ही जॉब मिलती है। इसलिए आपको बड़े ध्यान से ये पढ़ना होगा। तो अगर आप हमारा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, खास करके फीमेल एस्पिरेंट की बात करें भाई, आप हमारे 9596736008 से आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बड़े शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं, ओके। एंड अगर हम प्राइस की बारे में बात करें भाई, हर एक पुअर एस्पिरेंट पे उसको ये कर सकता है, दे सकता है, ओके। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इन दी हिस्ट्री ऑफ जम्मू विच रूलर रेन इज़ रिकॉर्डेड एज गोल्डन पीरियड। देखिए भाई, अगर हम बात करें डार्क पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का कौन सा पीरियड रहा है भाई? अगर आपने कंटिन्यू पढ़ा तो आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो कोई भी बात नहीं, डोंट वरी, हम आपको अभी बता देते हैं। लेकिन इतना है भाई, आपको ये याद रखना होगा। अब मेरे बाद अगर कहीं पे भी आप ये देखो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि अब हम ये क्या किसको बताएं कि भाई डार्क पीरियड कौन सा है। भाई देखिए, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में डार्क पीरियड की बात करें तो आपको डायरेक्ट से अफ़गान रूलर पे टिक करके आना होगा। अफ़गान डायनेस्टी पे, सॉरी, अफ़गान डायनेस्टी। भाई अफ़गान डायनेस्टी को ही जम्मू कश्मीर की डार्क पीरियड माना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें गोल्डन पीरियड के बारे में पूछा गया, ना कि डार्क पीरियड के बारे में। गोल्डन पीरियड, ओके, गोल्डन पीरियड के बारे में। क्या वो ब्रिजदेव का पीरियड था गोल्डन पीरियड, मालदेव का था, अजीब देव का था, या नन ऑफ दीज? तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की भाई। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, यानी मालदीव है जो भाई, इसी का पीरियड गोल्डन पीरियड माना जाता है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, विच रिवर इन दी मेन सोर्स ऑफ जम्मू सिटी। अच्छा, आप सोचते होंगे भाई सर ने टॉपिक तो हमें हिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रिवर के बारे में कहाँ से आ गया? लेकिन भाई हिस्ट्री में ही ये एक हमारा एक टॉपिक बन जाता है, ना कि जियोग्राफी में, क्योंकि जब हम जम्मू की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें इस रिवर का काफ़ी बार जिक्र किया गया है, ओके। सो इसलिए आपको बताना होगा, जम्मू सिटी की बात करें तो भाई वहाँ का जो मेन वाटर का मेन सोर्स है वो कौन सा है?
क्या वो रावी रिवर है, झेलम है, चिनाब है या ब्यास है। भी अगर हम बात करें झेलम रिवर की, ये अपना आ जाता है, जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। झेलम रिवर के बारे में अगर हम बात करें, ये मेन सोर्स कहाँ का आ जाता है भाई, ये श्रीनगर, सॉरी कश्मीर नहीं, श्रीनगर का जो मेन सोर्स है श्रीनगर का, वो झेलम रिवर होता है। तो रावी रिवर के बारे में हमने बता दिया भाई, रोहतंग पास से इसका ओरिजिन होता है। झेलम रिवर की बात करें भाई, अनंतनाग में एक जगह है वेरीनाग सिपनिंग, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। चनाब का बारालक्षक पास से होता है। और अगर हम बात करें ब्यास की, इसके बारे में आपको होमवर्क है। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, दिए गए ऑप्शन में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है भाई। आप तो बड़े गैस लगाते होंगे, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे हमसे भी मिस्टेक हो गई है, सो इसलिए हमने पीडीएफ को फिर से ये कर दिया, ठीक कर दिया है जो इसमें मिस्टेक थी। बहरहाल अगर आपको बात करें जम्मू सिटी के बारे में, वहाँ का जो मेन सोर्स है भाई वो है अपना तवी रिवर। तवी रिवर आपको पता ही होगा भाई तवी रिवर के बारे में, सो इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे ऑप्शन में हमने बिल्कुल ठीक दिया है जनाब, तवी रिवर ही इसका करेक्ट आंसर है। आंसर में ठीक दिया है, लेकिन ऑप्शन में हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। अच्छा, तारीख़ किश्तवाड़ के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया भाई, ऊपर ही हमने बड़े डिटेल से बताया। अगर आपने हमारी वीडियो बड़े ध्यान से, शानदार तरीके से देखी है, ज़बरदस्त तरीके से देखी है, तो आपको करेक्ट आंसर आता होगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट इग्नोर किया, वीडियो लगा के फ़ोन को फेंक दिया, खुद सोए हैं, तो आपको एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तारीख़ किश्तवाड़ के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा भाई, ऑप्शन सी के बारे में कि सियोजी धार ही इसके राइटर थे। ओके, तारीख़ किश्तवाड़ के। कलहन के बारे में, रायत रंगनी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और दीवान किरपाराम के बारे में आपको बताना होगा इनकी इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है। विच वाज द वीक रूलर ऑफ जम्मू, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताना होगा भाई, जम्मू कश्मीर का भी नहीं, सिर्फ जम्मू का वीक रूलर किनको माना जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए अजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा रंजीत सिंह, गुलाब सिंह या नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें जीत सिंह के बारे में भाई, देखिए जीत सिंह है जो, यही एक ऐसे रूलर हैं जो कश्मीर की हिस्ट्री में वीक रूलर माने जाते हैं, क्योंकि इनके बाद होता यूँ है कि डायरेक्ट से जो ये है अपना जम्मू है, ये डायरेक्ट से सिख डायनेस्टी के पास चला जाता है, ठीक है। लास्ट पे इनका ही ये रूल था। और अब ये जब रूलर बने थे, रूल कर रहे थे, अब होता यूँ है कि डायरेक्ट से जीत सिंह एक वीक रूलर बन जाता है। और फाइनली जो इनके हाथ से जो अपना रूल है वो निकल जाता है, और सिख रूलर अपने महाराजा रंजीत सिंह हैं, जो महाराजा रंजीत सिंह ही पहले सिख रूलर माने जाते हैं। ओके, एंड देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि बड़े प्यार, मोहब्बत और इत्फाक से आपको पढ़ाया जाए, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी ये आंसर भी मेंशन नहीं किया है, कहीं मिस्टेक होगी थी, आपको याद रखना होगा जीत रूलर के बारे में। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, हु वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू। तो डोगरा रूलर कौन से थे पहले जम्मू के, शायद अभी अभी मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो आप बता सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। क्या भाई, डोगरा रूलर पहले जम्मू कश्मीर के गुलाब सिंह थे, रंजीत सिंह थे, हरी सिंह थे या प्रताप सिंह थे। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन हमारे होमवर्क पे रहते हैं, तो आपको ये कहीं से भी देखना होगा और हमें ज़रूर बताना होगा। और साथ साथ में ये भी बताएं आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम उस ही लेवल का आपके लिए जो कंटेंट है वो लाएं। ओके, एंड जैसे ऑलरेडी हमने बता दिया भाई, अगर आप बड़े शानदार और ज़बरदस्त तरीके से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं भाई। 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वेरी लो ऑफ कास्ट में PDF परचेज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।